मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार ऐसे टॉपिक की बातें करते हैं जो बहुत जेन्युइन होते हैं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हम 2 से 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो जानना चाहिए। देखिए, आपके सामने लिखा गया है। पहली टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के बारे में, सीआरपीसी के एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो तीसरा टॉपिक होगा आईपीसी सेक्शन और हिस्ट्री ऑफ द डे। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो मैथ के। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिए थे। प्रश्न क्या था? log बेस 3 4 इंटू log बेस 4 5 log बेस 5 6 इंटू log बेस 6 7 इंटू log 7 8 log 8 9 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो यह log बेस 3 4 है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? log 4 अपान log बेस 3, ठीक है। log 4 अपान, देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो log 4 रहेगा ऊपर ही, नीचे क्या बन जाएगा? बटे में log 3। अब जानते हैं log जो है इसके अंदर 10 होता है या तो बेस e होता है। तो देखिए 4 ऊपर 3 नीचे, इसी में 5 ऊपर 4 नीचे, 6 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 करके 7 ऊपर, ये नीचे 8 ऊपर। प्रॉपर्टी से ही, पुराने प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं पहले, उसी प्रॉपर्टी से लेकिन की है। तो देखिए log 4 से log 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा। log 6 से log 6, log 7 से log 7, log 8 से log 8। बचेगा क्या? log 9 बचेगा अपन log 3 बचेगा। log 9 को क्या लिख सकते हैं? देखिए log 9 अपन log 3, log 9 को क्या लिख सकते हैं? log 3 का स्क्वायर अपन log 3। फिर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सा? log m टू पावर n पर। तो n आगे आ जाता है, मतलब 2 आगे आ जाएगा, log 3 अपन log 3। तो log 3 कट जाएगा, बचेगा 2। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। पुनः आपके अभ्यास के लिए प्रश्न एक और दे देते हैं। इसको क्या आपको हल करना है? कह रहा है कि log बेस x a कामा log बेस x b log बेस x c समांतर श्रेणी में हो, तो सिद्ध कीजिए कि a b c किस में हों? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आपको क्या करना? हल करना है। इसी प्रकार अगला टॉपिक जो इसमें सिस्टम ऑफ द लॉगरिथम, इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं। लॉगरिथम के लघुगणक के 2 पद्धति होते हैं। पहला क्या होता है? सारलघु गणक, जिसमें आधार 10 लेते हैं। लॉग के जो नीचे आधार होता है वहाँ पर 10 लेते हैं। जैसे log 100 का क्या होगा? log 100 को नीचे बेस 10 100, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? 2 0 तो 2 हो जाएगा, 1 0 रहेगा तो 1 रहेगा। तो log 1000 को क्या लिख सकते हैं? log 10 1000, ये क्या है? 3 है। कैसे होगा? 1000 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 10 पे घाते 3, और 3 आगे आ जाता है, इसलिए log 10 पे 10 क्या है? 1 होता है। तो ये आपके लिए क्या? दूसरा क्या है? प्राकृतिक लघुगणक। यहाँ पर आधार क्या होता है? ई होता है। तो 2 तरह का सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। पहला होता है सारलघुगणक होता है, आधार 10 लेते हैं, और प्राकृतिक लघुगणक में आधार ई लेते हैं। ई का मान जो है 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या होता है। तो चलिए आज दूसरा टॉपिक बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 331 के बारे में बात करते हैं। 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द certain classes in articles 330, 332, 342।
Second topic is CRPC section. Section 128, Enforcement of Order of Maintenance. Chapter 9 in section 125 to 128, Order of the Maintenance of Wives, Children and Parents. And IPC section is discussed about section 247, fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Indian. Chapter 12, offences relating to the coin and government stamps in section 230 to 263A. अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज 15 तारीख है और 15 दिन का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रोमन सम्राट जूलियस सीजर की आज ही के दिन हत्या की गई थी। 1493 में आज ही के दिन महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस वापस अपने देश स्पेन पहुंचा। 1892 में आज ही के दिन पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक वैलेट मशीन का इस्तेमाल किया गया। आज ही के दिन 1985 में पहला डोमेन नाम symbolic.com पंजीकृत किया गया। 1934 में आज ही के दिन बहुमत समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म हुआ। 2009 में आज ही दिन भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ। 1984 में पोर्ट लुइस, जो कहाँ पड़ता, मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में वहाँ के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में बात कर लेते हैं। सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि चंबल नदी, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नदी के किनारे का ज़्यादातर हिस्सा वनाच्छादित है, जहां जनसंख्या का निवास काफ़ी कम है। सोन नदी की घाट कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर से घिरी हुई है। मौसमी नदी होने के कारण यह परिवहन की दृष्टि से महत्वहीन है। इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें रिहंद एवं कुन्हड़ मुख्य है। तो इसमें आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहीं पर 3 से 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।